जिज्ञासा चरम पर होगी। मतगणना शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस राज्य में जनता ने किसके पक्ष में जनादेश दिया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, असम, इन 5 राज्यों की तस्वीर थोड़ी देर में साफ होनी शुरू हो जाएगी। मतगणना शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 293 सीटें हैं, असम में 126 विधानसभा सीट है, पुडुचेरी में 30 सीट है, केरलम की बात करें 140 विधानसभा सीट है और तमिलनाडु की बात करें तो 234 विधानसभा सीट है। टोटली उसकी पूरी टीम तैनात है जो पल पल की अपडेट आपको पहुंचाएगी। चाहे बात करें विरोधी खेमे की, चाहे बात करें सत्ता परिवर्तन की, हर मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। हमारे साथ हमारी टीम से एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट एडिटर जुड़े हुए हैं हमारे ललित नारायण कांडपाल, विशाल सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल के पास जाएंगे। विशाल, मतगणना को लेकर उत्साह बहुत ज्यादा है, मतगणना शुरू भी हो चुकी है। अब इंतजार ये किया जा रहा है कि ये जो कांटे की टक्कर है, ये जो फाइट दी है, किसके पक्ष में रिजल्ट आया, सब्र का फल किसको कितना मिला। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार भी हुआ है। अगर हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की तो यहां पर चुनाव टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं था, पीएम मोदी वर्सेस ममता बनर्जी था। बिल्कुल, देखिए, साफ शब्दों में माना जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहा है वो पीएम नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच है। क्योंकि चाहे पश्चिम बंगाल में या फिर किसी भी राज्य के जब चुनाव होते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी खुद जो है वहां पर जाते हैं और काफी एक प्रबल कार्यकर्ता के रूप में जो है वहां पर जो है सपोर्ट मांगते हैं। और पश्चिम बंगाल में तो हमने देखा कितनी बड़ी लहर जो है बीजेपी की वहां पर देखी गई। जब चुनावी रैलियां हुई थी तब बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक ने जो है अपनी जी जान लगाई। दिल्ली से भी कई बड़े चेहरे जो है वो पश्चिम बंगाल भेजे गए जो कि चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। और अब इसी को लेकर जो है बीजेपी पूरी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। बीजेपी के मुख्यालय में जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई है, मिठाइयां वहां बनाई जा रही हैं। जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे और अगर रुझान बीजेपी के पक्ष में आते जाएंगे तो मिठाइयां जो है वो बढ़ती जाएंगी और शाम तक एक बड़ा जश्न का माहौल वहां पर मनाया जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि बीजेपी 100% यहाँ पर कॉन्फिडेंट में है कि इस बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और ये दावे जो है काफी दिनों से ठोके जा रहे हैं। हालांकि टीएमसी की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि जो लहर 15 सालों से चली आ रही है उसको बदलना काफी जो है मुश्किल है और ममता बनर्जी अपने जो है सत्ता काबिज वापस करेंगी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि जनता ने आखिर किस तरफ जो है अपना रुख अपनाया है। तो ये जनता जनार्दन है जिसका हमें जो आज शाम तक हमें कह सकते हैं कि उनका मूड क्या था इस पूरे चुनाव में वो साफ हो जाएगा। बिल्कुल, जनता का मूड क्या है इस चुनाव में साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की जानकारी विशाल दे रहे हैं प्रदीप जी कि जश्न का माहौल बीजेपी दफ्तर में पहले से ही बनाकर रखा गया है, मिठाइयां बनाई जा रही हैं, ये एक कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि हम चुनाव जीतेंगे, हमने जो मेहनत करी है उसका परिणाम सकारात्मक होगा, हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन यहीं पर हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, यहीं पर हम तैयारियों की बात करते हैं। देखिए 10वीं 12वीं के जो पेपर होते हैं, कहते हैं कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा अनुमान हो जाता है कि वो पास होने वाला है या फेल होने वाला है, कैसा वो एग्जाम देकर आया है। इसी तरह से ये चुनाव हो गए, यहाँ पर कहीं ना कहीं अनुमान है कि हमने चुनाव लड़ा कैसा है। अब ये अनुमान कांग्रेस की तरफ से क्या है, ये पार्टी दफ्तर में जो तस्वीरें हैं वो जताई साफ साफ दर्शा देती है कि कांग्रेस का अनुमान क्या है। देखिए रंजना, जिस तरीके से चुनावी मुकाबला लड़ा गया और बीजेपी जो खासतौर से चुनावी मुकाबले में एक बड़ा माहौल बनाती है और उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट आई है सूत्र ये दावा करते हैं कि जो पहले चरण का मुकाबला हुआ बंगाल का उसमें करीब 90+ वो सीट मानकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे चरण का मुकाबला हुआ उसमें भी वो अच्छा सीट जीतेंगे, ये उनके बूथ वाइज जो रिपोर्ट आई है। एक बड़े नेता ने यह भी दावा किया कि 150 सीट उसके आसपास वो क्रॉस कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस उनका है इस बात को लेकर कि जो चुनावी मुकाबला जो लड़ा है बीजेपी ने वो पूरी मजबूती के साथ लड़ा है। हालांकि इससे पहले भी बढ़ चढ़कर दावे किए गए हैं चुनावी लड़ाई के बीच, लेकिन जब सूत्र ये दावा करते हैं तो उसमें ये कॉन्फिडेंस जरूर झलक रहा है कि वो आश्वस्त है कि बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। और एक बड़ा नारा दिया गया बंगाल में, भय बनाम भरोसे की लड़ाई का, यानी ये जो चुनाव है वो भय के मुकाबले भरोसे की लड़ाई है और इसलिए भरोसे को आगे रखते हुए बीजेपी ने अपने कैंपेन को खड़ा किया। भय की राजनीति का अंत होगा, ये परिवर्तन होगा, ये नारा दिया गया। तो इस मुकाबले में अब जब हम जैसे जैसे हमने देखे हैं चुनावी उतार चढ़ाव के दौरान जो वार पलटवार रही हैं और बड़े जो हमले रही हैं उसकी कमान खुद प्रधानमंत्री संभाले हुए थे, अमित शाह संभाले हुए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे की बात करें
तो उन्हें बहुत ज्यादा बंगाल में उम्मीदें पहले से ही नहीं थी और अब ममता को फ्री हैंड दिया जाए ये सवाल उठ रहे थे। लेकिन इस बीच कैंपेन भी किया गया, राहुल गांधी की ओर से बड़े आरोप भी लगाए गए और बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी का एक बयान भी शेयर किया जिसमें वो पहले चरण के बाद बयान देते हुए नजर आ रही थे कि अगर बंगाल में बीजेपी की वापसी होती है तो उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी होगी। तो इसको लेकर एक बड़ा मैसेज देते हुए बीजेपी नजर आई कि खुद विरोधी खेमे में ही ये हार की बात स्वीकार करनी शुरू कर दी गई है। तो ममता बनर्जी पर हमलावर राहुल गांधी का ये रुख रहा। बाद में जिस तरीके से दूसरे चरण के मुकाबले से पहले उन्होंने कोलकाता में रैली की, अन्य जगह पर रैली की। इसके अलावा उनके स्टार प्रचारक मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष वो भी जुटे रहे। इसके अलावा जो प्रियंका गांधी वो भी चुनाव मैदान में उठ गई। लेकिन जो मुख्य चुनावी कैंपेन रहा कांग्रेस का वो केंद्रित रहा केरल में अच्छी वापसी वो देख रहे थे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस अनुमान से चौंक गए कि आखिर असम को इतना फोकस क्यों नहीं किया गया। असम में एक समीकरण आपको बताऊंगा रंजना कि असम में जो गौरव गोगोई, जो तरुण गोगोई के बेटे और लोकसभा में उपनेता है कांग्रेस के, वो एक युवा नेता के तौर पर और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कमान दी गई। ये मैसेज दिया गया कि अगर कांग्रेस असम में जीतती है तब वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले चुनाव से एक सांसद टूट गए और इसके अलावा जो पार्टी में टूट देखने को मिली तो जो हेमंत बिस्व शर्मा है वो जो चाणक्य माने जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी के लिए, वो पहले कांग्रेस में थे लेकिन उसके बाद उन्होंने वहां पर अपने समीकरण बिछाए हैं और उसमें कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से जो ध्रुवीकरण उन्होंने किया है उसमें कामयाबी हासिल की है, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। और इसलिए असम में बीजेपी सरकार रिपीट करेगी। ये तमाम जो यहाँ पर काउंटिंग शुरू हुई है रंजना, उसमें स्टोर रूम के जो ताले खुले हैं, जो 5 राज्यों की मतगणना अभी शुरू हुई है उसमें रुझान जो आया है चौंकाने वाला वो तमिलनाडु से आया है जिसमें पोस्टल बैलेट का, और उसमें जो टीवीएस है यानी एक्टर विजय की पार्टी वो रुझान में एक सीट पर आगे हो गई है। तो ये एक अपने आप में चौंकाता है कि तमिलनाडु में त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर जो कयास लग रहे थे उसको लेकर अनुमानों को सही दिशा में बढ़ाते हुए अगर टीवीएस यानी विजय की पार्टी आगे बढ़ती है तो ये निश्चित तौर पर एआईएडीएमके और बीजेपी को लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि विजय का उनका वोट बैंक क्या होगा और किसको नुकसान पहुंचाएगा इसलिए इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो राज्य है वो बंगाल का राज्य है और बंगाल में परिवर्तन होगा। रोकना चाहूंगी प्रदीप जी आपको, रुझान आने शुरू हो रहे हैं। रोकना चाहूंगी प्रदीप जी आपको, रुझान आना शुरू हो रहे हैं। असम की बात करें तो 13 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और अन्यों की बात करें तो 2 सीटों पर अन्य दल भी आगे चल रहे हैं। रुझान आने शुरू हो रहे हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ा अपडेट आपको दे दे, कांग्रेस की बात करें तो 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और अन्य 2 सीटों पर आगे चल रही है। प्रदीप जी, असम की ही आप बात कर रहे थे। असम में भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर आगे चल रही है और आप जो समीकरण बता रहे थे सर, एक और यहां पर मैं पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उसी ग्राउंड पर बैटल फाइट करना चाहती है जहां उसे मुकाबला इजी लगता है। बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए बिल्कुल रंजना, और इसीलिए असम में ये राजनीतिक पंडित हैरान थे कि आखिर इस राज्य में जब हेमंत बिस्व शर्मा जो कि गांधी बनाम गांधी परिवार की लड़ाई और उनके जो विश्वस्त सहयोगी रहे पहले, उनके बीच सीधा मुकाबला तय करते हुए खुद स्क्रीनिंग कमेटी में हेड करती हुई नजर आ रही थी यहाँ पर जिस तरीके से पार्टी और जो प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई असम में, तो ये लग रहा था कि ये मुकाबला गांधी परिवार बनाम हेमंत बिस्व शर्मा होगा। लेकिन चुनावी ग्राउंड भापते हुए कांग्रेस ने अपने आप को फोकस किया केरल की ओर और कहीं ना कहीं इस मुकाबले में ये बताया जा रहा है कि थोड़ा कमजोर पड़ गई कांग्रेस, क्योंकि वो रणनीतिक तौर पर अगर चुनावी कैंपेन अगर अपना पूरा दम के साथ करती तो शायद परिणाम कुछ और होते। लेकिन अब जब बढ़त बनाते हुए एक और अपडेट आ रहा है सर, एक और अपडेट आ रहा है, बने रहिएगा, रिजल्ट ब्रेकिंग सर, एक और अपडेट आ रहा है। 5 राज्यों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले सबसे सटीक टोटल न्यूज पर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में 20 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 15 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, रुझान आने शुरू हो गए हैं। केरल की बात करें एलडीएफ 11 सीटों पर तो यूडीएफ 16 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में डीएमके 10 सीटों पर आगे चल रही है, एआईएडीएमके 3 सीटों पर आगे चल रही है, टीवीके 2 सीटों पर आगे चल रही है। पुडुचेरी में 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो रुझान आने शुरू हो गए हैं सर। जिस बैटल की हम बात कर रहे थे, जिस तस्वीर की हम बात कर रहे थे, वो तस्वीर साफ होनी शुरू हो गई है।